अब हमने डॉकर को इंस्टॉल भी कर लिया है और इमेज को पुल भी कर लिया है एल्पाइन को। अब हम देखेंगे कि हमने पहला कंटेनर कैसे क्रिएट करना है। हम एल्पाइन इमेज का जो है कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो हमारे पास जो कमांड होती है वो क्या होती है कि डॉकर कंटेनर रन, आई मीन इन इंटरेक्टिव मोड, एंड देन -t वी हैव टू, वैसे हमें -t भी लगाना है। ये क्या करेगा, आपको एक एलोकेट कर देगा TTY। अब जैसे हम जब ये CentOS में काम कर रहे थे तो ये पहले तो बात ये इंटरेक्टिव मोड में है, तो ये टर्मिनल है और हमारे पास एक टर्मिनल नहीं, एक सेकंड टर्मिनल है विद अल्टर फंक्शन F2 की से आप सेकंड टर्मिनल पे आ सकते हैं, विद F3 थर्ड टर्मिनल, F4 से फोर्थ टर्मिनल, F1 से फर्स्ट। तो ये टर्मिनल एलोकेट है। इसी तरह जब हम कंटेनर्स पे काम करते हैं तो हम बता रहे हैं कि डॉकर कंटेनर रन इंटरेक्टिव मोड में, -t मीन हमें एक TTY एलोकेट कर दे और हमने कंटेनर का एक नाम रख देना है, माइनस नेम से C1 हमने कंटेनर का नाम रख दिया है। अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करोगे तो वो अपने आप दे देगा नाम, पर हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं -नेम C1। किस कमांड से हमने करना है, किस इमेज को यूज़ करना है, एल्पाइन वाला। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन सा प्रोग्राम रन करना है। तो ध्यान रखना यहाँ पे AS लिखा हुआ है। ध्यान रखना कि जो हम Ubuntu या CentOS जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट शेल होता है वो बैश शेल होता है, पर उसका शेल का साइज़ बहुत बड़ा है। तो इसलिए जब हमने जब एल्पाइन इमेज क्रिएट की गई तो उस शेल का साइज़ थोड़ा सा स्मॉल रखना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ASS नाम का एक शेल क्रिएट किया जो कि साइज़ में जो बाकी शेल हैं उससे छोटा है। तो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं कि कौन सी कमांड चलानी है। तो जैसे ही हम कमांड रन करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारा एक कंटेनर क्रिएट कर देगा और फिर हमें उसको कंटेनर के अंदर ले जाएगा और हम देखेंगे कि फिर उसके अंदर काम कैसे करना है। अब हम एक टर्मिनल पे ये कमांड चलाएंगे तो दूसरे टर्मिनल पे हम जाके देख लेंगे कि भी हमारा कंटेनर चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो किस कमांड से हमें पता लगेगा, डॉकर कंटेनर LS कमांड से क्या पता लग जाएगा। हम ये कमांड जो है दूसरे टर्मिनल में चलाएंगे तो ये हमें शो करेगा कि कौन से कंटेनर रनिंग हैं। बट ध्यान रखना ये कमांड आपको कभी भी जो कंटेनर स्टॉप हैं उसके बारे में नहीं बताएगी। अगर आप जो रनिंग कंटेनर हैं और जो स्टॉप कंटेनर हैं दोनों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको LS-A कमांड चलानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कंटेनर को क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ये वाला टर्मिनल हम इमेजेस के लिए रखेंगे कि भी कितनी इमेजेस हैं। तो हमारे पास ऑलरेडी जो हमारे पास एक इमेज हमने पुल कर ली है एल्पाइन वाली। तो सेकंड टर्मिनल पे हम जाके फिर रूट से लॉगिन कर लेते हैं जो भी पासवर्ड है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑलरेडी कोई कंटेनर रन तो नहीं कर रहा। तो किस कमांड से, डॉकर कंटेनर LS। तो कोई भी कंटेनर नहीं है, पर ये सिर्फ आपको रनिंग कंटेनर दिखाएगा, तो इसलिए आपने वेरीफाई करने के लिए -A को यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंटेनर विजिबल नहीं है, तो हम इस स्क्रीन को क्लियर कर देते हैं क्योंकि भाई अभी तो हमने डॉकर इंस्टॉल किया है, अभी हमने इमेज को पुल किया, अभी हमने कंटेनर क्रिएट ही नहीं किया। तो हमारे पास यहाँ पे 4 टर्मिनल टोटल हैं। पहले टर्मिनल पे हम इमेजेस वगैरह की इन्फॉर्मेशन, आप एक भी टर्मिनल पे काम करते हैं तो पर एफिशिएंटली काम करने के लिए मैं अलग अलग टर्मिनल यूज़ कर रहा हूँ। तो फर्स्ट टर्मिनल पे, सेकंड टर्मिनल पे हम अपनी देखेंगे कि कोई कंटेनर तो नहीं है, किस कमांड से, इससे। और थर्ड कमांड पे हम क्या करके देख रहे हैं, हम चला के देख रहे हैं कंटेनर की कैसे रन करना है। तो हमने कंटेनर जो रन करने की कमांड है वो है डॉकर कंटेनर रन -i मीन इंटरेक्टिव मोड में, -t मीन एलोकेट 1 सिडो TTY। देन हमने क्या स्पेसिफाई कर देना है, कंटेनर का नाम क्या रखना है, हम C1 रखना चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि बता देना है कि किस इमेज से करना है। तो हमारे पास एल्पाइन है तो उसके अंदर हमने शेल। अब ध्यान रखना यहाँ पे ये हमारा जो VM का जो प्रॉम्प्ट है वो है। तो अब जैसे हम ये कमांड चलाएंगे तो देखेंगे कि क्या होता है। तो जैसे इसको इंटर करते हैं तो अब देखोगे सेकंड्स के अंदर ही हमारा कंटेनर क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इस कंटेनर को कौन सा एड्रेस मिला है। तो इसको जो एड्रेस मिला हुआ है 172.17.0.2 एड्रेस मिला हुआ है।
तो यहाँ पे अगर हमने कुछ फाइल बनानी है तो बना सकते हैं। सपोज मैंने एक फाइल बनानी है, उसके अंदर हेलो टाइप कर दिया, सेव कर दिया, ls से विजिबल है। मीन जैसे हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो हम इसको हम क्लियर भी कर सकते हैं। तो हमने किस कमांड से किया, जो हमने ये रन की है तो उसे ये वाली कमांड फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ। इस कमांड से हमारा जो कंटेनर क्या है रन कर रहा है। अब हम चेक कर लेते हैं किस कमांड से, डॉकर कंटेनर ls से। तो फिर हम दूसरा टर्मिनल जो जाके चेक कर लेते हैं। अब ls से चला के देखते हैं, इससे भी वो विजिबल है। क्या दिखा रहा है, हर एक कंटेनर को एक आईडी मिल रही है, कौन सी इमेज को वो यूज़ कर रहा है, कौन सी कमांड रन की है, कितनी देर पहले क्रिएट हुआ, स्टेटस क्या है, अप है, नाम क्या है, वो उसको शो कर रहा है। और इसको देखने के लिए आप क्या कर सकते थे, ये भी। और ध्यान रखना कंटेनर को क्रिएट करने की ये जो था ये कमांड वो लेटेस्ट है, बट आप कौन सी भी यूज़ कर सकते हो। हमारे पास एक ओल्डर मेथड भी है, कमांड्स को भी यूज़ कर सकते हैं क्रिएट करने का। तो वहाँ पे आपको कंटेनर जो है वो वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल भी रन कर सकते थे। डॉकर रन -i -t -नेम c1 अल्पाइन, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हो। कुछ अगर आप नेट पे ट्यूटोरियल पढ़ोगे तो वहाँ पे ये वाली भी कमांड्स होंगी, पर हम अपने केस में जो लेटेस्ट कमांड्स को लेके चलेंगे। तो ये है, तो कंटेनर चेक करने के लिए आप ये भी कमांड्स यूज़ कर सकते हो, डॉकर ps -a। ये मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। तो हमने पहले ही वो क्रिएट कर रखा है कंटेनर, तो हम कौन सी कमांड से देख सकते हैं, डॉकर ps। ये कम यूज़ करा करेंगे हम, तो इस कमांड से भी यूज़ कर सकते थे, इससे भी। पर ये ओल्डर सिंटैक्स है, इसको हम धीरे धीरे ज़्यादातर वीडियो में यूज़ नहीं करेंगे, हम लेटेस्ट सिंटैक्स को यूज़ करेंगे। तो अब हमने क्या कर दिया, अपना पहला कंटेनर क्रिएट कर दिया है। तो अभी उसके अंदर हम काम कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, सेकंड कंटेनर क्रिएट करके देखेंगे, फिर देखेंगे दोनों कंटेनर आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं करते। फिर अगली वीडियोस में ये भी देखेंगे कैसे उनको लॉग आउट करना है कंटेनर से, कैसे स्टॉप करना है, कैसे रिमूव करना है, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे। प्लीज़ आप वीडियोस को लाइक करो अगर आपको अच्छी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें कि हम जब भी वीडियोस डालें